नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और इसका क्लासिफिकेशन यानी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपने डाइजेशन के बारे में देखा था कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म क्या अंतर है, उसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपन मेटाबॉलिज्म, यानी डाइजेशन होने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन है एमिनो एसिड में चेंज हो जाती है और फैट है वो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में चेंज हो जाती है। उसके बाद में वो ब्लड के अंदर चला जाता है। अब ब्लड के अंदर इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को अपन एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये क्या है, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है या फिर उसका ग्लाइकोलाइसिस होके एटीपी के रूप में हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक, तो ग्लूकोज से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, क्रेब साइकिल वगैरह, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने। उस ट्रिक के माध्यम से हम जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको अपन याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक इस प्रकार है, ग्लूकोज की गर्लफ्रेंड पागल है। ये लाइन याद रखनी है। एक तो ग्लूकोज की गर्लफ्रेंड पागल है, गैली है, जीते जी मार दिया। बस इतने से याद रखना है। ग्लूकोज की गर्लफ्रेंड पागल है, गैली है, जीते जी मार दिया। इससे अपने जितने भी प्रोडक्ट है और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो इस तरह से पूरी ट्रिक से अपन ये सारे भी जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी साइकिल है मेन उन प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म शुरू करने से पहले मुझे एक ट्रिक याद आ रही है। आपको कोई केमिकल दे रखा है, पाउडर दे रखा है और उसमें पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें कौन सा है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। इन टेस्टों को कैसे पता लगाएंगे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद में अपन मेटाबॉलिज्म की जो अपनी गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक है उसको अपना अपनाएंगे। ठीक है, तो उसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एमबीबीएस ये याद रखना है। एक तो इसके अंदर आपको एक आई घुसाना है। ठीक है, एमबीबीएस के अंदर क्या करना है, यहाँ पर एक आई लिखना है। अब इस पर दो लोग हैं, एक तो पॉजिटिव सोच के वाले और दूसरा है नेगेटिव वाले। यानी एक तो नेगेटिव बात करते हैं और एक क्या करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। ठीक है, तो एक दोस्त बोल रहा है कि एमबीबीएस कर पूरे मन से फ्रेंड, एमबीबीएस कर पूरे मन से फ्रेंड। दूसरा जो नेगेटिव सोच वाला है वो बोल रहा है अब मन नहीं लगता जी इसमें, पढ़ाई में। बस इतना सा आपको याद रखना है। पूरा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है वो मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है, एमबीबीएस एमबीबीएस कर पूरे मन से फ्रेंड। दूसरा वाला नेगेटिव सोच वाला बोल रहा है अब मन नहीं लगता जी पढ़ाई में, पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। ये आपके पास मिक्सर है, ठीक है, या यूं बोल सकते हैं पाउडर दे रखा है कोई। ठीक है, पुड़िया बना के दिए, तो आपको इसमें पता लगाना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, ये देखो टेस्ट का नाम है, इधर वाली टेस्ट है, ये पॉजिटिव रिजल्ट आता है और ये टेस्ट नेगेटिव आता है। तो कौन सी चीज प्रेजेंट है ये दे रखा है। ठीक है, इतना सा समझ में ना। सबसे पहले लेते हैं अपन एम। एम का मतलब है यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे अपन मोलिस टेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। मोलिस टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ये मोलिस टेस्ट लगाया। अब इसका दो रिजल्ट हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। ठीक है, अगर अगर मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कर से आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसमें प्रेजेंट है। और अब से आपको याद रखना है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो अब से याद रखना है कार्बोहाइड्रेट क्या है इसमें, अब्सेंट। कार्बोहाइड्रेट अब्सेंट का मतलब इस पाउडर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या तो प्रोटीन है या फिर फैट है। ठीक है, पहला टेस्ट हो गया। दूसरा होता है आई, से आपको याद रखना है आयोडीन। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, आपको पता लगाना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, इसमें लगाएंगे अपन कौन सा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट।
आयोडीन टेस्ट। ठीक है, दूसरा टेस्ट हो गया, ये 1 नंबर टेस्ट हो गया, ये दूसरा वाला टेस्ट हो गया, एक ये दूसरा वाला। आयोडीन टेस्ट में वही सेम, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आया। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव सोच वाली चीज लिखेंगे, और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाली सोच वाला चीज लिखेंगे। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट के अंदर पॉजिटिव के अंदर क्या आ रहा है, टू से आपको याद रखना है पॉलीसेकेराइड, यानी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है इसमें, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपका फ्रुक्टोज ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, डेक्स्ट्रोन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सारे क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड। इनमें से कोई सा एक है। अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव वाले लिखना है। नेगेटिव में क्या है, मन से मतलब आपको या तो ये मोनोसेकेराइड है या फिर डाइसेकेराइड। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको देखो मजा आ जाएगा। ठीक है, 2 टेस्ट हो गया, तीसरा अपना पास हो गया। बी से आपको याद रखना क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या याद रखना है, तीसरा टेस्ट बी से अपन बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड हो गया, खत्म हो गया। अब नेगेटिव है तो इसमें लगाएंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे किसका, नेगेटिव आने पर। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तब तो क्या है आपके पास, स्टार्च यानी पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन वगैरह जो भी है। अगर नेगेटिव आ गया तो अपन क्या लगाएंगे इसके अंदर, बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे। अब बेनेडिक्ट टेस्ट भी 2 टाइप से हो सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 टेस्ट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाली चीज लिखनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। रेस में आपको याद रखना रिड्यूसिंग शुगर, और नई से आपको लिखना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्या क्या आ गया आपका, यानी सुक्रोज को छोड़ के मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड पूरे आ गए, सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, सुक्रोज है, इसका पता लग गया हमको। ठीक है, अब डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में कौन सा हो गया, ग्लूकोज रह गया, फ्रुक्टोज रह गया, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये रह गए। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए अपना क्या लगाएंगे, इसका अलग टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी अपन मोलिस टेस्ट लगाया, नेगेटिव आ गया तो मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पॉजिटिव आ गया तो कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसमें आयोडीन टेस्ट लगाएंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉलीसेकेराइड है, नहीं तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड है। ठीक है, इसको बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे। अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो पॉजिटिव आएगा, नॉन रिड्यूसिंग है तो सुक्रोज आएगा। तो सुक्रोज अलग हो गया यहाँ तक। अब क्या लगाएंगे अपन, बारफोर्ड टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, बारफोर्ड टेस्ट क्या करता है, बारफोर्ड बारफोर्ड टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्या 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लगाएंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव के अंदर कौन सा है, मन से आपको मोनोसेकेराइड याद रखना है, मोनोसेकेराइड। ठीक, और नेगेटिव आ रहा है तो लगता है यानी लेक्टोज। लेक्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड। या तो आप लेक्टोज लिख लो या फिर डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। इसके बाद में अगर अपन के पास मोनोसेकेराइड आ रहा है तो मोनोसेकेराइड की अपन क्या करेंगे, ये मोनोसेकेराइड आ गया, इसका टेस्ट कौन लगाएंगे, सेल्विन ऑफ। ठीक है, इसमें भी वो सेम 2, पॉजिटिव सोच वाला और नेगेटिव वाला। पॉजिटिव आया था फ्रुक्टोज है, और नेगेटिव आया तो जी से आपको ग्लूकोज याद रखना है। इसके अलावा एक ओसाजोन टेस्ट होता है जिसके अंदर अपन माल्टोज और गैलेक्टोज को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये मेन टेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस छोटी सी ट्रिक से क्या है, MBBS कर पूरे मन से फ्रेंड। दूसरा वाला बोल रहा है अब मन नहीं लगता जी पढ़ाई में, बस इतना सा याद रखना है। मोलिस टेस्ट है, पॉजिटिव आ गया तो कार्बोहाइड्रेट है, नेगेटिव आ गया तो कार्बोहाइड्रेट अब्सेंट है। आयोडीन टेस्ट लगाएंगे, आयोडीन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉलीसेकेराइड है, नहीं तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड है। ठीक है, उसके बाद में अपन बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो रिड्यूसिंग शुगर है, नहीं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, ठीक है, इसके बाद में बारफोर्ड टेस्ट लगाते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो मोनोसेकेराइड है, नहीं तो डाइसेकेराइड है। ठीक है, इसके बाद में अपन लगाते हैं सेल्विनोव टेस्ट। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फ्रुक्टोज है, नेगेटिव आ रहा है तो ग्लूकोज है। ठीक है,
ये छोटी सी ट्रिक्स हैं, आपको कौन कौन से टेस्ट है वो मैंने समझा दिया। अब चलते हैं अपना मेटाबॉलिज्म पर और उसका शॉर्ट ट्रिक्स अपन याद करने की कोशिश करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि ग्लूकोज से कौन कौन सी प्रोसीजर होती है और कौन कौन सा प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ग्लूकोज की गर्लफ्रेंड पागल है, गैली है जीते जी मार दिया। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ग्लूकोज की गर्लफ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड पागल है। ठीक है, यहां तक। गैली को लिखेंगे अपन GLY और ली को अलग लिख देंगे। गैली है जी मार दिया, यानी सांस नहीं लेने, एन एरोबिक लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एन एरोबिक। ठीक है, इस चीज को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज की गर्लफ्रेंड पागल है, गहली है जीते जी मार दिया। बस इस चीज को याद रखना है। अब अपन इस ट्रिक की सहायता से देखते हैं कि ग्लूकोज से क्या क्या चीजें बन सकती है। ग्लूकोज, तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले इस प्रोसीजर का नाम है, कौन कौन सी प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं जी, और ये है क्या आपका ग्लाइकोजन। क्या बनेगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बन गया, यानी ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लाइकोजन। दूसरा बनाएंगे अपन फैट। ठीक है, फैट हो गया। तीसरा हो गया आपका राइबोज 5 फॉस्फेट। फिर पीछे हो गया आपका पायरुवेट, पायरुवेट। ए से होगा एमिनो एसिड, जी से होगा ग्लूकोज सेकेराइड। ग्लूकोज सेकेराइड का मतलब पच वापस पॉलीसेकेराइड बन जाए। और एल से आपको याद रहना लैक्टिक एसिड। यानी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, डाइजेशन के थ्रू आया, कार्बोहाइड्रेट लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो, अगर आपने फैट खाया है तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड आएगा, और आपने प्रोटीन खाया तो एमिनो एसिड आएगा। ठीक है, तो अभी क्या क्या बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, और ये कहाँ आ गया, डाइजेशन सिस्टम से बाहर आ गया है, और ये अंदर ब्लड के अंदर आ गया है। यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ग्लूकोज इन चीजों में चेंज हो जाता है। जी से आपको याद रखना है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, फैट में चेंज हो जाता है, राइबोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, पायरुवेट में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड में, ग्लूकोज सेकेराइड और लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। यानी ये ऊपर वाली लाइन आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब गैली से यहाँ तक का, ये गैली को इस तरह से, इसको बोलते हैं अपने ग्लाइकोजिनेसिस। इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लाइकोजिनेसिस। प्रोसीजर का नाम क्या हो गया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया ग्लूकोज से फैट बनना, तो इसको क्या बोलेंगे, लिपोजिनेसिस। लिपोजिनेसिस, ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, तीसरा एच, यानी ये वाला, इसको बोलते हैं अपन HMP संट। ठीक है, HMP संट हो गया। उसके बाद में चौथा क्या हो गया, पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद में ग्लूकोज से एमिनो एसिड बनते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन या ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, इसका अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग। पॉलीसेकेराइड में कौन सा बन रहा है उसके आधार पर उसका नाम होता है, स्टार्च बन रहा है, सेलुलोज बन रहा है, उसके आधार पर इसका नाम होगा। ठीक है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, ये हो गया, मार का मतलब है मरा हुआ, बिना सांस वाला, यानी एन एरोबिक, बिना सांस वाला, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो ये मोटे मोटे आपको प्रोसीजर स्ट्रिक्ट से याद हो गया। ग्लाइकोजन हो गया, देखो ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या क्या बन रहा है,
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, फैट बन रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा है, पायरुवेट है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज सेकेराइड है और लैक्टिक एसिड है। इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, ठीक है, एचएमपी शंट, और इसके बाद में आपका ग्लाइकोलाइसिस, और ये हो गया आपका ट्रांसएमिनेशन, और ये हो गया एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा वापिस इसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये सारी चीजें वापस चेंज होगी इसमें। ठीक है, इसको मैं इधर समझा देता हूँ, वापस ग्लूकोज, यानी आप इधर से ऐसे लिखो दोनों तीर वाला, या फिर इधर से ये, तो इसको क्या बोलेंगे? वापस जो कन्वर्ट हो रहा है इसको बोलेंगे ग्लाइकोजन है, वो लगा के ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे इसको। बाकी जितने भी है उन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी अब सारे जितने भी है सबको क्या बोलेंगे अपन? ग्लूकोनियोजेनेसिस। बस ये छोटा सा प्रोसीजर है, यानी ये प्रोसीजर आपको याद रखने हैं। ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, एचएमपी शंट, ग्लाइकोलाइसिस, ट्रांसएमिनेशन, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये चीजें बनती है, इसको ये बोलते हैं। और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बाकी को सबको क्या बोलेंगे अपने? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जितने भी सिस्टम है इनको सबको, ये प्रमुख प्रोसीजर है। अब एक क्रेब साइकिल, ये आपका एक साइकिल ये हो गया, ये सभी साइकिल अपन एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।